अगर तुमने गलती से भी इन मिस्टेक्स को कर दिया ना, तो लोग तुम्हारी उतनी वैल्यू नहीं करेंगे, लोग तुम्हारी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो पहली जो मिस्टेक है वो ये है कि ऐसी चीज़ के बारे में, ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहा है जिसमें सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 10th क्लास में ना क्या करता था कि मैं लुक्स मैक्सिंग, ग्लो अप, ट्रांसफॉर्मेशन, जिम के रिलेटेड मसल कैसे बिल्ड होता है एंड जॉ लाइन को कैसे डिफाइंड बनाना है, तुम्हारे जो मैसेटर मसल क्या होता है, मैंडिबल क्या होता है, मैक्सिला क्या होता है, लाइक ऐसे-ऐसे चीज़ों के बारे में मैं बात करता था कि लिटरली लो कॉमन एक नॉर्मल जो बंदा है उसको इस चीज़ के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। ठीक है? नॉर्मल बंदा इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि वो खुद को ट्रांसफ़ॉर्म ही नहीं करना चाहता। अगर सबको ट्रांस देखो, अगर तुम देखोगे ना कोई गुड लुकिंग बंदा, अच्छी खासी जॉ लाइन वाला, जिम वाला बंदा बहुत रेयर होता है क्योंकि एक्चुअली में लोग जो है वो खुद को इम्प्रूव करना ही नहीं चाहते। सारे लोग जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं वो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? पहले तो ट्रेंडिंग मूवी, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, ठीक है? एंड कोई भी ट्रेंडिंग आर्टिस्ट वगैरह होगा, ट्रेंडिंग मीम्स होंगे, इनके रिलेटेड लोग बात करते हैं। तो इसलिए तुम्हें भी इन चीज़ के रिलेटेड ज़्यादा बात करनी है, ठीक है? अब तुम कोई लड़की से बात करो तो तुम उसका फ़ेवरेट के ड्रामा, ठीक है, सी ड्रामा, जो भी अलग-अलग ड्रामाज़ होते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हो या फिर उनका फ़ेवरेट आर्टिस्ट लाइक बीटीएस हो गए या फिर जो टेलर स्विफ्ट हो गए, लाना डेल रे, ऐसी सब जो चीज़ें होती है, इसके बारे में तुम बात कर सकते हो, ठीक है? ये सब चीज़ों के बारे में बात करो, मीम्स वगैरह के बारे में बात करो। होता क्या है ना, बहुत सारे लोग जो है मेरे जैसे लोग, वो क्या करते हैं कि भाई नॉर्मल कोई भी टॉपिक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं 10वीं क्लास के बंदों के सामने। अब उनको घंटा कुछ आइडिया नहीं सेल्फ इम्प्रूवमेंट में क्या-क्या होता है, क्या चीज़ होती है। अब देखो मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में इस चैनल पे भी बात करता हूँ, लेकिन फ़र्क क्या है कि इस चैनल पे जो भी बंदे मेरे को देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो पे क्लिक कर रहा है, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, लुक्स मैक्सिंग, ग्लो अप में इंटरेस्टेड है। लेकिन कोई अगर रैंडम बंदा होगा मेरी क्लास का, वो ऑब्वियस सी बात है नहीं इंटरेस्टेड होगा ये सब टॉपिक्स के बारे में। सो इसलिए कभी भी कोई भी बंदे का तुम बात कर रहे हो ना, सो ये होना चाहिए कि सामने वाला जो चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो तुम्हें पता लगाना है सामने वाला किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, सामने वाला सुनना क्या चाहता है, किस टॉपिक के बारे में सामने वाला बात करना चाहता है, तो उसी टॉपिक के बारे में बात करो, ठीक है? बीच में ज़बरदस्ती अपना टॉपिक मत घुसेड़ो। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि तुम्हें कभी भी अपने गोल्स के बारे में कि तुम कुछ नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हो, नई चीज़ स्टार्ट कर चुके हो, इसके बारे में कभी लोगों को बताना नहीं है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, सो बेसिकली मैंने 21 अक्टूबर 2024 से मैंने जिम जाना स्टार्ट किया और मैंने क्या किया कि मैंने अपने एक दोस्त को, क्लास के दोस्त को बताया। उसने लिटरली पूरे क्लास में, पूरे स्कूल में ऐसे फैला दिया कि मैं जिम जाता हूँ। फिर बाद में उसके 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने तक, 2-3 महीने तक भी इवन मेरे को बंदे चिढ़ाते रहे कि भाई तू तो जिम जाता है, आजा पंजा लड़ा ले, आजा ये कर ले, आजा वो कर ले। इसलिए कभी भी किसी को भी बताना नहीं कि तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारे गोल्स क्या है, वो कभी भी किसी को रिवील नहीं करना है, ठीक है? तुम फ्यूचर में क्या करने वाले हो, ये चीज़ किसी को बताओ मत, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा जो है वो लोग मज़ाक ही उड़ाएँगे, इसलिए प्लीज़ अवॉइड करो इस चीज़ को। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि तुम्हें कभी भी किसी को ओवर वैल्यू या ओवर वैलिडेट, ओवर अटेंशन नहीं देनी है। क्योंकि होता क्या है ना, जब भी हम किसी को ओवर वैल्यू देते हैं, ओवर अटेंशन देते हैं, तो इससे होता क्या है ना कि सामने वाला हमें फॉर ग्रांटेड ले लेता है। यानी कि इसको लगता है कि हाँ भाई, ये बंदा तो कुछ करेगा ही नहीं, ठीक है? ये बंदा तो हमें कुछ बोलेगा ही नहीं, इसका तो हम कैसे भी बिहेव कर सकते हैं, इसके साथ हम कैसे भी व्यवहार कर ले, ठीक है? ये बंदा तो मतलब रहने ही वाला है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, 8वीं क्लास की बात है जब मैं ना एक्चुअली में लाइक पहली बार एक लड़की के ऊपर मेरे को क्रश आया था। सो वो बेसिकली मेरे पीछे बैठती थी। सो मैं ना जानबूझ के ऐसे टर्न होके बार-बार उसको जोक सुनाता था। लाइक हर 2 मिनट में लाइक अ जोकर। तो बेसिकली इससे हुआ क्या ना कि उसको उसने भी मेरे को फॉर ग्रांटेड ले लिया क्योंकि मैं ओवर उसको अटेंशन दे रहा था, ठीक है? और वो क्या करती थी, वो जानबूझ के मेरे को कभी अटेंशन देती थी, कभी अटेंशन नहीं देती थी। कभी अटेंशन नहीं। बेसिकली मिक्स सिग्नल दे रही थी। सो इससे ताकि मैं उसको वापस से और चेज़ करूँ। इसलिए अगर तुम्हें किसी को चेज़ करवाना है ना, तो तुम्हें अटेंशन देना है, अटेंशन नहीं देना, अटेंशन देना है, अटेंशन नहीं देना है। अगर तुम इस गेम को खेलोगे ना, तो कोई भी बंदा या बंदी तुम्हें चेज़ करने लग जाएगा। अगर तुम वैलिडेट करोगे और फिर बाद में वैलिडेट नहीं करोगे, समझ रहे हो? बाद में थोड़ा इग्नोर करोगे, तो इस चीज़ से ना तुम्हें लोग अटेंशन ज़्यादा देंगे। सो इसलिए देखो, किसी को थोड़ा वैलिडेट करो, उसके बाद में थोड़ा इग्नोर करो, वैलिडेट, इग्नोर। ये साइकिल को अगर तुम करोगे ना, सो लोग जो है ना वो तुमसे एडिक्टेड हो जाएँगे, ठीक है? सो इसलिए इस टिप को ज़रूर से फॉलो करना कि ओवर वैलिडेशन मत करना, किसी को ओवर ज़्यादा से एकदम बड़ा-बड़ा टेक्स्ट करके मत भेजना, ठीक है? आज मेरे साथ यही चीज़ हुई कि बड़ा-बड़ा टेक्स्ट भेज रहा था और उसकी वजह से ही मेरी वैल्यू गिर गई है, ठीक है? इसलिए भाई किसी को बड़ा-बड़ा टेक्स्ट लिख के मत भेजो, नहीं तो वो फिर तुम्हें फॉर ग्रांटेड ही लेगा। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि तुम्हें कोई भी पॉलिटिकल बात या फिर कोई भी डैंक मीम वाला बात नहीं करना, डैंक मीम वाला बात। बेसिकली एकदम डार्क ह्यूमर जो होता है ना या फिर एकदम डार्क पॉलिटिक्स वाली बात, वो सब मत करो, ठीक है?
क्योंकि होता क्या है, मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं, नॉर्मीज जो होते हैं, नॉर्मल लोग, वो सब इस बात के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए प्लीज इस चीज को अवॉइड करो कि तुम डार्क बात कर रहे हो, एकदम ही ह्यूमर, डार्क ह्यूमर। वो इंस्टाग्राम पे भले ही अच्छे लगता है, अर्पित वाला जोक्स, डैंक मीम वगैरह, वो सब इंस्टा पे बहुत सही लगता है, लेकिन एक्चुअली में रियल लाइफ में वो उतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए प्लीज इस चीज को अवॉइड करो। रियल लाइफ में जो ह्यूमर अच्छा लगता है वो होता है कपिल शर्मा टाइप ह्यूमर। ठीक है, तो कपिल शर्मा वाला जो ह्यूमर होता है उसको तुम ऐड करने की कोशिश करो, ना कि वो अर्पित वाला डैंक मीम वाला। उस चीज को प्लीज अवॉइड करो। ठीक है, आई नो अर्पित वाला के जोक्स काफी अच्छे होते हैं, लेकिन एक्चुअली में उस जो डैंक मीम होता है, समय रहना टाइप वाला, उसको प्लीज अवॉइड करो। ठीक है, उसको लाइक पब्लिक में मत लेके आओ। नाउ नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो ये है कि तुम्हें कभी नाइस गाय नहीं बनना है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नाइस गाय होते हैं। नाइस गाय बेसिकली क्या होता है कि वो कभी ना नहीं बोल पाता। ठीक है, तुम उससे कोई भी काम करवा सकते हो। अब लोग आज के ज़माने में लोग जो होते हैं वो सिर्फ अपना काम निकलवाते हैं। इसलिए नाइस गाइज जो होते हैं ना, उनका बहुत ये किया जाता है, उनका बहुत लाइक एक्सप्लॉइट किया जाता है एक तरीके से, कि उनको बार बार काम, बेचारे को भी बहुत काम डाल दे। ठीक है, नाइस गाय कभी ना नहीं बोल पाता। फॉर एग्जाम्पल बॉस ने बोला ओवर टाइम करना है आज, ठीक है, तो जो नाइस गाय होगा वो हाँ बोल देगा, लेकिन जो एक्चुअली गुड गाय होगा वो बोलेगा नहीं सर, मेरे को घर में जाना है, आज मेरा फंक्शन है, आज मेरा ये है वो है। लेकिन एक्चुअली में देखो वो नहीं करेगा, ओवर टाइम जबरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन इसको क्या लगता है, अगर मैं ओवर टाइम करूंगा तो शायद मेरे को बॉस प्रमोशन दे देंगे, ऐसा वैसा, समझ रहे हो। इसलिए नाइस गाय जो होते हैं वो कभी ना नहीं बोल पाते। तो तुम्हें ना देखो, इसलिए नाइस गाय की तरफ कभी नहीं बनना। यू हैव टू बिकम अ गुड गाय बट नॉट अ नाइस गाय। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टू सी एवरीवन, बाय बाय।